ये है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब होता है अगर पानी में इसको डालने पे ये टूट जाता है अपने आयंस में, जैसे सोडियम और क्लोराइड है। पानी में डालने पे सोडियम अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। इसका दो एग्जांपल है, पोटासियम और मोहर सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। और इसमें होता है मोहर सॉल्ट में FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। इसमें है 24H2O और इसमें है 6H2O। ये दोनों का फॉर्मूला बस याद रखना है। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल है K4FeCN6 होल 6। इसका मतलब है कि जो बड़े वाला कोष्ठ का अंदर है ये, इसको बोलते हैं हम लोग, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसको। और जो बाहर में एटम है जिसे यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं ये काउंटर एटम्स है। तो ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ यहाँ तक ये पूरे हो गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये काउंटर एटम हो गया। और जो बीच में यहाँ पे मेटल दिखाई पड़ेगा उसको बोलते हैं मेटल है ये। और कोष्ठ, छोटी कोष्ठ के अंदर में अगर कुछ रहेगा तो उसको बोलते हैं लिगेंड है ये। तो इस फॉर्म इसमें K4FeCN होल 6 में CN जो है वो लिगेंड है क्योंकि छोटी कोष्ठ में बंद है, और Fe जो है वो मेटल है, और K जो है बाहर में इसलिए काउंटर है, और पूरे को उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया ये इसकी पहचान है। अब है कि डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी का मतलब होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है उसको बोलते हैं मोनोडेंट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है उसको बोलते हैं बायडेंट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मोनोडेंट का कुछ एग्जांपल है, जैसे एक्स ग्रुप, मतलब हेलोजन ग्रुप में जितने भी आते हैं, चाहे वो फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो। और दूसरी CO, NO, अमोनिया, वाटर, OH और साइनाइड। इन सभी की आइडेंटिसिटी जो होती है वो 1 होती है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 1 होता है इसका। और इसमें कितना होती है बाइडेंटेट में, एग्जाम्पल याद रखना है EN, ऑक्सलेट, DMG और ग्लाइसिन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस इसमें EN है और DMG और ऑक्सलेट है। और पॉलीडेंट में याद रखना है EDT है। ये पॉलीडेंट का एग्जाम्पल है। जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जितना डेंटिसिटी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड से। ये फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है डेंटिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे K4FeCN होल 6, इस पूरे कंपाउंड, इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि कोई कहा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि लिगेंड कहाँ है। तो लिगेंड की पहचान होती है जो छोटी कोष्ठ में होती है उसको बोलते हैं लिगेंड। तो छोटी कोष्ठ यहाँ पे ये है, साइनाइड ग्रुप है। तो साइनाइड ग्रुप जो होती है वो कौन सी लिगेंड है, चाहे मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है कि पॉलीडेंटेड है। चूँकि ये मोनोडेंटेड के लिस्ट में आती है इसलिए लिखते हैं 1। डेंटिसिटी इसका हो गया 1। और नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है, तो मल्टीप्लाई 6 बराबर हो गया 6। तो 6 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही जैसे निकेल और CO कोबाल्ट होल 4 है, इस कंपाउंड में बोलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है डेंटिसिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लिगेंड्स। डेंटिसिटी कौन है, डेंटिसिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड कौन है, जो छोटी कोष्ठ में बंद होता है, जैसे ये और ये छोटी कोष्ठ में बंद है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो गया यहाँ पर लिगेंड। तो कोबाल्ट का जो डेंटिसिटी होती है लिस्ट में वो मोनोडेंटेंट होती है क्योंकि 1 होता है। तो 1 को गुना करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड से 4 से, तो 4 हो गया इसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे Ag अमोनिया होल ट्वाइस, इस पूरे कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। तो सबसे पहले करेंगे हम लिगेंड्स की पहचान। लिगेंड छोटी कोष्ठ में बंद रहता है, ये है लिगेंड्स। अब इसका ढूंढेंगे, चूँकि लिगेंड्स पता चलने के बाद इसका डेंटिसिटी पता करेंगे कितनी होती है। तो डेंटिसिटी की लिस्ट में ये मोनोडेंटेंट है इसलिए मल्टीप्लाई 1 किए, और कितना है 2 है इसलिए 2 से गुना किए इसलिए निकला इसका 2। अब जैसे है KFeEN होल थ्राइस, इस पूरे कंपाउंड में बोलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। तो सबसे पहले लिगेंड की पहचान करेंगे, लिगेंड है छोटी कोष्ठ में बंद होती है ये EN। अब EN को ढूंढने की इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, तो इसकी डेंसिटी होती है 2। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होती है डेंटिसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड से। तो EN पता चल गया, इसकी डेंटिसिटी 2 है और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई किए 6 इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे ये कंपाउंड है पूरे, इस पूरे कंपाउंड में बोलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। तो सबसे पहले फर्स्ट हम करेंगे लिगेंड की पहचान। लिगेंड ये छोटी कोष्ठ में बंद है इसको बोलते हैं लिगेंड। अब DMG को खोजेंगे कि इसकी डेंटिसिटी कितनी है, तो इनकी डेंटिसिटी होती है 2, और कितना है ये
4 गो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4, मतलब 8 जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने से पहले ये 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है, इसमें न्यूट्रल एटम कौन है, जिस पे जीरो ऑक्सीडेशन होती है, मतलब इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, अर्थात इसका जीरो चार्ज होती है। वो एटम है CuNO, अमोनिया और वाटर। ये 4 को PYQ पूछा हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो जीरो होती है। और -1 जिस पे ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसका लिस्ट ये है, साइनाइड और हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस पर -1 चार्ज होती है। और सोडियम और पोटासियम पे +1 चार्ज होती है। ये 3 को पॉइंट, चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, चाहे वो -1 का हो, चाहे वो +1 का ग्रुप हो, ये आपको याद रखनी पड़ेगी पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये पूरे कंपाउंड में, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या नहीं बोलेगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले पहचान करेंगे जो बाहर में है, काउंटर एटम्स है, ये है, ये पोटासियम, पोटासियम का +1 चार्ज होता है। तो +1 कितना है, ये 4 गो है। तो +1 को मल्टीप्लाई किए 4 गो से, और निकालना हमको किसके, मेटल्स का हमेशा निकालना होता है ऑक्सीकरण संख्या, जिसको हमेशा मानते हैं x। तो x मान लिए, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। साइनाइड का जो लिस्ट में है यहाँ पे -1 चार्ज है, तो -1 यहाँ पर रखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हो गया कितना, -6 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे x, यहाँ पे -1 गुना 6, -6 इक्वल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर करेंगे इसको 0 हमेशा। अगर +1 रहा तो बराबर करेंगे +1, यहाँ पे -1 रहा तो बराबर करेंगे -1, अगर कुछ नहीं है तो बराबर करेंगे 0 यहाँ पे। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे आया x/2। इसका मतलब है कि मेटल जो फेरस है इस पे ऑक्सीकरण संख्या जो होगा इसका +2 होगा। अब दूसरा एग्जांपल है, जैसे ये कंपाउंड है पूरे, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेगा इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेटल ढूंढेंगे, मेटल को मानेंगे x, ठीक है। और वाटर जो होती है वो लिस्ट में मैंने बताया था 3 गो, वाटर जो है वो न्यूट्रल होती है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होती है, अर्थात इस पर ऑक्सीडेशन संख्या इसका 0 होती है। तो 0 कितना है, 6 गो है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 6। और बाहर में कितना है, क्लोरीन है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होती है, तो 1 गो का -1 होता है, 3 गो का -3 हो गया, तो 1 को माइनस करेंगे -3, और इससे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। इसको सॉल्व करने पे ये इस इक्वेशन को, तो x यहाँ पे ये तो 0 हो गया, और -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -3 हो गया, बराबर कर देंगे 0 का। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा +3, मतलब क्रोमियम पे जो होगा वो +3 चार्ज होगा। ये इसका ऑक्सीकरण संख्या है। जैसे दूसरे आइटम है, यहाँ पे कोबाल्ट है, अमोनिया हॉल 6, और यहाँ पे क्लोराइड 3 है। इसमें बोलेगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताओ मेटल का। तो मेटल कौन है इसमें, जो भी लिगेंड के बगल में होता है उसको मेटल बोलते हैं, इसको मानते हैं एक्स, एक्स मान लिए। और अमोनिया जो होती है वो न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती है, इसकी होती है 0। 0 कितना है, 6 गो है, 0 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, प्लस चार्ज जाएंगे। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का होती है -1, एक को -1, तो -3 को कितना हो जाएगा, -3, तो -3 इक्वल टू 0। तो एक्स हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, -3 को साइड पे जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर +3। ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। जैसे इस कंपाउंड में PYQ पूछा हुआ है कि PD NH3 और डाइक्लोराइड है, इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले हम लोग एक्स, जो मेटल होती है उसको मानते हैं हम लोग एक्स। यहाँ पे PD जो है, यहाँ पे प्लेटियम, यहाँ पे ये है मेटल, तो इसको मानेंगे एक्स। अमोनिया चूंकि न्यूट्रल एटम होती है, तो न्यूट्रल एटम होती है, इसकी ऑक्सीकरण की संख्या 0 होती है। 0 कितना, 4 गो है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे ये पूरे वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर कितना हो गया, 0 वैल्यू इसका। और बाहर में कितना होती है, क्लोरीन, क्लोरीन का एक का होता है -1, तो 2 का तो -2 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो एक्स इसका हो गया, और 0 गुना 4 इसका हो गया, और -1 गुना 2 इसका हो गया, और कोई चार्ज नहीं तो बराबर 0। तो एक्स लिखेंगे, एक्स पे 0 मल्टीप्लाई 4 0 हो गया, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -2 हो गया, बराबर 0 करेंगे, तो एक्स का वैल्यू हो गया +2। ये इसका क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। लेकिन यदि पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला जो पढ़े थे वो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स होती है। डेंसिटी किसका, जो लिगेंड्स होती है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले हम लोग ढूंढते हैं किसका, लिगेंड कौन है। तो इस पूरे कंपाउंड में जो लिगेंड होती है वो छोटी कोष्ठक में बंद है। जैसे यहाँ पे अमोनिया है, ये छोटी कोष्ठ है, ये क्या है, यहाँ पे लिगेंड है। तो इस लिगेंड की पहचान करने पे पता चलता है कि अमोनिया जो है वो लिगेंड है, और इसकी डेंसिटी जो होती है वो 1 होती है, लिस्ट में मैंने पहले बताया है, उनकी डेंसिटी 1 होती है। और कितना है ये, 4 गो है यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 मल्टीप्लाई 4 बराबर 4, तो 4 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे CN, और ON जो ऑक्सीकरण संख्या वो हो गया 2 इसका।